हत्या वाला एंगल बहुत जल्द सामने आएगा। पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा चुका है। जस्टिस फॉर रिया कहने वालों का भी सन्नाटा छा चुका है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर दिशा अपनी मौत से पहले अपनी दोस्त के साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी तो वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? 13 जून को दोपहर को 2:22 पर सुशांत सिंह राजपूत ने 6 मिनट 8 सेकंड तक एक प्रोजेक्ट को लेकर बात की। फिर भला सुशांत कैसे सुसाइड कर सकता है? हमारा सुशांत आत्महत्या क्यों करेगा? बस सुशांत को लूटा जा रहा था। दिशा ने मौत से पहले 100 नंबर डायल करके पुलिस से बात करने की कोशिश की। इस बात का भी प्रूफ बाहर आ गया है। इस बात पे भी पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये है आपकी मुंबई वाली स्कॉटलैंड जैसी पुलिस। श्रुति मोदी तो ईडी के सामने मोटे मोटे 10 किलो के आंसू बहा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब सब सामने आ रहा है। किस तरीके से लूट मचाई जा रही थी, ये सारे सबूत मिल गए। और ये सबूत मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये उन्हीं लोग के दिए गए हुए सबूत है। ये जो फार्म हाउस था जिस पर अय्याशियों की पार्टी चलती रही थी, जिस पर शौविक अपने ड्रग पेडलर साथियों को भी लेकर जाया करता था, अब उसके खिलाफ खुलासे शुरू हो गए हैं। अब ये चीज सामने आ रही है कि रईस जिसका नाम है, वहां के फार्म हाउस का जो बंदा, उसने पहले बोला था कि यहां पार्टी नहीं होती थी। पहले वो डर गया था, लेकिन अब जब सीबीआई ने उसको बुलाया, बोला कि भैया सच सच बता दो वरना सुटाई की जाएगी तुम्हारी कि क्या हुआ वहां पे। तो उसने सुनाई फार्म हाउस की ये कहानी अपनी ही जुबानी। बोला कि श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती की जासूस थी। मतलब संध्या, श्रुति और रिया ये तीनों पक्की वाली बेस्टीज थे और सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। टीम रिया यहाँ पर खूब पार्टी करती थी और जो पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा था वो सुशांत सिंह राजपूत का था। रिया से परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत। ये बात पहले भी आई है और अब भी आ रही है। अब भी इन्होंने बोला कि रिया के पार्लर के खर्चे ही कम नहीं हो रहे थे और खर्चों का जब जब पता चलता था सुशांत सिंह को, तब तब वो बोलता था और कहता था कि फालतू के खर्चे करना कम करो। पहले जो रजत मेवाती था, जो अकाउंट्स देखता था सुशांत सिंह राजपूत का, उसने भी कई बड़े खुलासे किए। काफी बार वो भी बता देता था कि अकाउंट्स में किस तरह की गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन उस अकाउंटेंट को श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती ने बड़ी सफाई से हटाया। अब किस तरीके से हटाया? पहले तो उसको छुट्टी पे भेज दिया श्रुति मोदी ने। उसके बाद उसने मैसेज किया कि आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है। उसको कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने तुमको निकाला और सुशांत सिंह को यह कहा कि सीए ने इस अकाउंटेंट को निकाला। ये देख रहे हो रिया की क्रिया कैसे चल रही थी। ये मिली भगत थी श्रुति मोदी और रिया की। ये सारी बात रजत ने खुद बताई। उसने कहा कि उसको लगा सुशांत सिंह ने उसको निकाला, लेकिन बाद में जब उसने पता लगाया तो पता चला कि ये मोटू और पतलू की कारस्तानी है। श्रुति मोदी, रिया और रिया की मम्मी। रिया की मम्मी वही जिनके मोबाइल से ड्रग्स आता था। ये माँ बेटी और श्रुति ने सुशांत सिंह के पैसों पे खूब ऐश की। ऐसा नहीं कि इस फार्म हाउस पे सिर्फ रिया या फिर शौविक आता था, बूम बूम वाले अंकल भी आते थे, यानी रिया के मिडिल क्लास पिताजी भी आते थे। अपनी अर्धांगिनी के साथ पूरा परिवार मिलकर ड्रग्स करता था। और तो और फार्म हाउस के गार्ड ने यह भी बताया कि कई बार वो अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आते थे और ड्रग्स पार्टी करते थे। सुशांत सिंह राजपूत खर्चों से परेशान था और वो काफी बार ये चीजों को कह भी चुका था और टोक भी चुका था। लेकिन रजत मेवाती को निकालने के बाद सीए चेंज हो गया और कहानी एकदम से बदल गई। और सुशांत सिंह को तो आभास ही नहीं रहा कि किस तरीके से रिया और उसका परिवार उसकी मेहनत की कमाए हुए पैसों को इस तरीके से उड़ाए जा रहे हैं। अरे भैया, बोट लेके रखी थी जिसका पैसा मिरांडा भेज रहा था सुशांत सिंह के अकाउंट से। खाना पीना, रोल पेपर, ब्यूटी पार्लर से लेकर बुटीक तक के सारे खर्चे सुशांत सिंह के पैसों से किए जा रहे थे। बातें निकल कर आ रही कि श्रुति मोदी भी उतनी ही इन्वॉल्व थी जितनी रिया इन पैसों को उड़ाने के लिए। अभी एक दिन तो श्रुति एनसीबी के सामने आई थी 1 घंटे के लिए और फिर कोरोना आ गया तो उस दिन जल्दी जाना पड़ा। लेकिन श्रुति मोदी कब तक बचोगी? सब कुछ बताना होगा। सब कुछ बताना होगा कि किस तरह से धुआं का छल्ला बना के तुम सुशांत के पैसे उड़ा रही थी। और एनसीबी बहुत ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इसी केस के वजह से बहुत बड़ा ड्रग नेक्सस बाहर आया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि 8 तारीख से 14 तारीख के बीच किस तरह से सुशांत सिंह की जिंदगी नरक बना दी थी इन लोगों ने, ये बातें भी धीरे धीरे बाहर आ रही है।
जब पिठानी की पीठ सीधी की जा रही है तो सब कुछ उगलना शुरू कर रहा है। अब आगे आगे क्या होगा वो हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट, मेरा नाम है अविनाश। अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।